Today our topic is chapter 10, that is circles, and we have to start with question number 11 of exercise 10.2. It is an important question as from examination point of view, तो ध्यान से करना है. क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें कोई फिगर नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है, तो फिगर हमें खुद बनानी है. प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस. कोई भी पैरेललोग्राम है, सर्कमस्क्राइबिंग मतलब उसके अंदर एक सर्कल है, तो वो जो पैरेललोग्राम है वो क्या होगा, रोम्बस बन जाएगा. तो ये देखो हमने कोई फिगर बनाई, ये सपोज कोई पैरेललोग्राम है, उसके अंदर कोई सर्कल है, तो हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम क्या है, हमारे पास रोम्बस है. तो पहले नेमिंग दे देते हैं पैरेललोग्राम की. दिस इज ए, ये पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये बी, ये वाला पॉइंट लिया क्यू, ये हो गया सी, ये डी, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बना आर, और ये ले लिया हमने एस, और सेंटर ऑफ द सर्कल क्या लिया, ओ लिया. ठीक है, सबसे पहले गिवन लिखते हैं. गिवन में हमारे पास क्या आ जाएगा, अ सर्कल विद सेंटर. सर्कल का सेंटर हमने क्या लिया है, ओ. अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम का नाम ए बी सी डी दिया है. टचिंग द सर्कल, सर्कल को कहाँ पे टच कर रहा है, पी क्यू आर एस पॉइंट पे, एट पॉइंट पी क्यू आर एंड एस. फिर आ जाता है हमारे पास टू प्रूव. टू प्रूव में हमारे पास क्या आएगा, ए बी सी डी को रोम्बस प्रूव करना है. सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये हमारा आ गया टू प्रूव में. अब आ जाता है प्रूफ. अब प्रूफ कहाँ से स्टार्ट करें. प्रूफ देखो, हमारे पास पैरेललोग्राम है, मतलब ऑपोजिट साइड इक्वल है. हमें रोम्बस प्रूव करना है, तो इट मीन्स हमें क्या करना है, हमें चारों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है. ठीक है, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम के बारे में हमें पता है, तो वो चीज़ें लिख लेते हैं. इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, क्या पता है हमें, ए बी इक्वल्स टू सी डी, और साथ में ए डी इक्वल्स टू बी सी. क्या लिखा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, ये इक्वल हो गया हमारे पास. इसको नेम दे देते हैं, कहीं पे ज़रूरत पड़ी तो यूज़ करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे पास. फिर हमें क्या पता है, आपको दिख रहा हो फिगर में, तो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल है. ये एक्सटर्नल तो ये इक्वल है, ये एक्सटर्नल तो ये इक्वल, और ऐसे ये सारी चीज़ें आ रही हैं. तो पहले इसको लिखते हैं. थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है आपको. वी नो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, कहाँ से, एक्सटर्नल पॉइंट से. सो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से सबका लिखना है. देयरफॉर ए पी इक्वल टू ए एस, सेकेंड इक्वेशन. फिर बना बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, थर्ड इक्वेशन. सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, फोर्थ इक्वेशन. और डी आर इक्वल्स टू डी एस, फिफ्थ इक्वेशन. चारों को ऐड कर देते हैं. 2 + 3 + 4 + 5. ऐड करने पे हमारे पास क्या बनेगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस. ये दोनों देखो तो ए बी बनेंगे, ये दोनों देखा तो सी डी बनेंगे. फिर उसके बाद ए एस और डी एस, ये हमारे क्या बनेंगे, ए डी, प्लस में बी क्यू और सी क्यू क्या बनेंगे, बी सी. ठीक है, क्लियर यहाँ तक. फिर उसके बाद हमें क्या पता है, फर्स्ट इक्वेशन से ए बी प्लस ए बी, सी डी की जगह हमने ए बी रखा, इक्वल्स टू ए डी प्लस ए डी, बी सी की जगह रखा बाय 1, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. सो 2ab इक्वल्स टू 2ad, दिस इम्प्लाइज ab इक्वल्स टू ad. ये आ गया हमारे पास. ऑल्सो ab किसके इक्वल है, हमारे cd के इक्वल. ऑल्सो ab इक्वल्स टू cd एंड ad इक्वल्स टू bc. दिस इम्प्लाइज ab इक्वल्स टू bc इक्वल्स टू cd इक्वल्स टू d. हो गया, चारों साइड्स इक्वल हैं. देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस. देखो क्वेश्चन इजी था, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट है तो टफ होगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कैसे करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन
टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, इसमें आपको फिगर दे रखी है बट फिर भी क्वेश्चन ऐसे रीड करो कि फिगर नहीं गिवन और हमें खुद बनानी है। तो कोई भी ट्राइंगल है, सर्कमस्क्राइब है मतलब उसके अंदर कोई भी क्या है हमारे पास सर्कल है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. तो देखो ये हमारे पास फिगर है, ऐसे गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद क्या बोल रखा है, CD की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है और DB जो है वो 8 सेंटीमीटर है। रेडियस कितनी गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर, तो OD कितना हो जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कोई भी रेडियस की ज़रूरत पड़ी तो वो भी सब 4 सेंटीमीटर होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें AC और AB की लेंथ मतलब ये दोनों साइड्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। गिवन में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक सर्कल है, तो वही लिखेंगे ए सर्कल विद सेंटर O एंड OD इक्वल्स टू रेडियस, और रेडियस कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या लिया, लेट ट्राइंगल, हमने ट्राइंगल का नाम दे दिया ABC, ठीक है। सर्कमस्क्राइब, हमने ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब किया है, उसके अंदर है द सर्कल, उसके साथ ही BD दिया हुआ है हमें 8 सेंटीमीटर और CD हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। ये सब गिवन में आ गया। फिर आ जाएगा टू फाइंड में हमारे पास आएगा AB एंड AC। फिर आ जाता है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन कैसे करना है कि हम आगे प्रोसीड कर सकें। कंस्ट्रक्शन में आप देखो कि ये OD है हमारे पास, अगर मैं इन वाली साइड्स को ज्वाइन करती हूँ, ये मैंने ज्वाइन किया इधर और इसी को मैंने ज्वाइन कर लिया इधर, तो एक ट्राइंगल बन गए। दोनों ट्राइंगल्स के बारे में हमें पता है, हम डील कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इनको ज्वाइन कर लिया। अब ये दोनों को ज्वाइन किया है तो A को भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये A को भी ज्वाइन कर लिया, तो ये आ जाएगा हमारा कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा जॉइन OA OB OC, ठीक है, क्लियर। फिर आ जाता है हमारा सॉल्यूशन पार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, 10, 11, 12, 13 तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करने हैं। सॉल्यूशन पार्ट हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, आपको दिख रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन कौन से हैं, D, E और F। क्लियर हुआ है यहाँ तक। अब आप देखो C पॉइंट है हमारा, कौन सा, ये C पॉइंट से मैं स्टार्ट करती हूँ। एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, इक्वल हो जाएंगे। B पॉइंट भी एक्सटर्नल है तो ये वाली साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो अगर CD 6 है तो CE भी 6, BF भी 8, दो तो आ गई हमारे पास। अब मेन काम ये वाला फाइंड करना बचा हमारे पास। अब यहाँ से देखो A से E की लेंथ और A से F की लेंथ भी इक्वल होगी, तो इसको कुछ लेट कर लेते हैं और फिर तीनों साइड्स पे भी डील कर सकते हैं। तो जो हमें अभी तक समझ आया पहले वो लिखते हैं। क्या लिखा हमने, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, देखो यही थ्योरम बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इक्वल है तो हमें क्या करना है, देयरफॉर CE इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। सेकेंड इज BD इक्वल्स टू BF इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। साथ में AE इक्वल्स टू AF और उसको X से लिख दिया, मतलब ये हमने लेट कर लिया। हो गया यहाँ तक क्लियर। देयरफॉर तीनों साइड्स हमारी क्या आ जाएंगी, देयरफॉर ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, AB किसके इक्वल हुआ, AB होगा AF प्लस FC, यानी कि AF की वैल्यू क्या है हमारे पास, X प्लस 8 सेंटीमीटर। फिर आ जाता है हमारे पास AC बना AE प्लस EC, तो ये बना X प्लस 6 सेंटीमीटर। थर्ड हमारे पास क्या आ जाता है BC, वो बना CD प्लस DB, तो वो कितना है 6 प्लस 8 यानी कि 14 सेंटीमीटर। आ गई तीनों साइड्स। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तीनों साइड्स से हीरोज फार्मूला से निकाल सकते हैं, बट वहाँ पे फिर हमारे पास क्या है, X रह जाएगा। तो कोई और तरीका जिससे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सके और फिर दोनों को कंपेयर कर सके,
कैसे? एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरे तरीके से हमारे पास क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस इंटू हाइट की बात कहाँ से आएगी वो देखना है हमें। उसी के साथ हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा ग्रेटर ट्राइंगल है, ऑब्जर्व करो तो आपके पास देखो 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है, 1 2 और ये 3। तीनों ट्राइंगल में क्या पॉजिटिव चीज़ है, अगर मैं सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करूं तो बेस मेरे को पता है और हाइट मेरे को पता है। अगर मैं AFB की बात करूं, AOB की, तो OF रेडियस पता है, बेस मुझे पता है। ऐसे ही AOE की बात करें या AOC की बात करें तो भी OE मेरे को पता है और बेस मेरे को पता है। तो पूरे कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके और इन तीनों छोटे ट्राइंगल का एरिया इक्वल रखेंगे तो हमारे पास कंपैरिजन आएगा, और कंपैरिजन करके हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट इजी है, कंसेप्ट कोई नया यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ हीरोज फार्मूला यूज़ हुआ है तो वही लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ देयरफॉर बाय हीरोज फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या बन जाएगा हमारे पास, पहले तो S निकालते हैं। S बना हमारे पास x + 8 + x + 6 + 14/2, तो सॉल्व करके ये बना 2x 28, तो ये आ जाएगा x + 14। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू S, S - A, S - B, S - C। S कितना है हमारे पास, x + 14, नेक्स्ट x + 14 - x - 8, x + 14 - x - 6, x + 14 - 14। ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर। अब इसमें से देखो क्या हमारे पास सॉल्व करके आया, x + 14 एज इट इज़, यहाँ बन गया 6, यहाँ बन गया 8 और यहाँ पे बन गया x। ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है या कुछ स्क्वायर रूट में है तो देख लेते हैं, अदरवाइज़ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो सब कुछ मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 48x² + 672x। इसको नेम दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसी के साथ हमने क्या किया, यहाँ पे जॉइन OE एंड OF, क्योंकि OD तो जॉइन था, ऑल्सो OE इक्वल्स टू OF इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, और रीज़न क्या आ गया यहाँ पे, रेडियस, क्योंकि रेडियस है। नाउ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, सो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, therefore OD परपेंडिकुलर टू BC, OF परपेंडिकुलर टू AB, OE परपेंडिकुलर टू AC। वही जो हमारे पास फिगर में था, तीनों छोटे वाले ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। अब तीनों ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। नाउ तीनों का एक साथ निकाल देती हूँ मैं, 3 ब्लॉक में डिवाइड कर देती हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB और एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, तीनों का एक साथ फाइंड करते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना आया, हाफ इंटू OE इंटू AC, यहाँ से आया हाफ इंटू OF इंटू AB, यहाँ से आया हाफ इंटू OD इंटू BC। वैल्यूज़ पुट की, 4 इंटू x + 6, यहाँ से आया हाफ इंटू 4 इंटू x + 8, यहाँ से आया हाफ इंटू 4 इंटू 14। तो सॉल्व किया तो इधर आया 2x + 12, इधर आया 2x + 16 और इधर आ गया हमारे पास 28। तीनों एरियाज़ आ गए हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, तीनों एरिया इक्वल है। नाउ ये हो गया 2, ये 3 और ये 4। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, तीनों का सम, कौन से ट्राइंगल थे, AOC + AOB + BOC।
बाय 1 2 3 एंड 4। क्या आएगा इनसे हमारे पास, वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ से आया 48x² प्लस 672x, इधर से आया 2x प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 28। तो सॉल्व करके बना 4x प्लस 56। यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो हटाया तो बना SBS करके 48x² प्लस 672x 4x प्लस 56 इट्स स्क्वायर। ओपन किया तो हमारे पास बना 16x² प्लस 313x प्लस 448x। वही a² प्लस b² प्लस 2ab वाला फॉर्मूला। अब सारे टर्म्स इकट्ठी करते हैं। 48x² माइनस 16x² प्लस 672x माइनस 448x माइनस 313x इक्वल्स टू 0 और 32x प्लस 224x और यहाँ आ गया 313x इक्वल्स टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। मेरे ख्याल से 32 कॉमन है। x² प्लस 7x माइनस 98 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स करने हैं तो यहाँ से बना x² प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गए x प्लस 14 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू आई, x इक्वल्स टू 7 एंड माइनस 14। नेगेटिव है, कांट बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि साइड ली है हमने तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। देयरफॉर x इक्वल्स टू 7। हैंस AC कितना हो जाएगा, AC की वैल्यू थी x प्लस 6 यानी कि 7 प्लस 6, ये आ गया 13 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद है AB आया x प्लस 8 तो ये आया 7 प्लस 8 यानी कि 15 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर था, यहीं तक हमें फाइंड करना था। अगेन आई एम रिपीटिंग, कुछ नहीं करना था। आपको क्या करना है, आपको एक थ्योरम लगानी थी कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है वो इक्वल है, और एक हमें क्या करना था, कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करके स्मॉलर 3 ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करना था। बस अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे प्रोसीड करना है तो आप इजीली कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज प्रूव दैट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसकी ऑपोजिट साइड की बात हुई है। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो पहले तो क्या है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है। सबटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल्स एट सेंटर ऑफ सर्कल, तो वो सेंटर ऑफ सर्कल पे क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रही हैं। तो ऑपोजिट साइड की बात हुई है, तो सबसे पहले तो ज्वाइन करें। AB है तो वो ये एंगल बना रही है सेंटर पे, AOB ज्वाइन कर दिया। इसके ऑपोजिट क्या है, CD, तो ये बना इधर C और ये गया इधर D, तो इसका ऑपोजिट बना ये D, तो ये एंगल फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। ये तो हो गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी दिख रहा है हमें, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमें पता है हम सर्टेन थ्योरम्स लगा सकते हैं, तो हम इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये हुआ यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब देखो ये जो एंगल है COD और ये ऑपोजिट AOB, ये सप्लीमेंट्री है। साथ ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सप्लीमेंट्री है, मतलब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन में हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमने लिया, नेम दे दिया उसका, विद सर्कल, क्या है सर्कल का सेंटर, सर्कल सेंटर एट O, ठीक है। ABCD टचेज द सर्कल, सर्कल को कहाँ पे टच कर रहा है, एट PQRS, क्लियर हुआ। फिर आ गया टू प्रूव। टू प्रूव में क्या था, ऑपोजिट साइड्स के एंगल, तो बना एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री, और दूसरा कौन सा बना, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन में कौन सा पार्ट आया, जो हमने ज्वाइन किया परपेंडिकुलर लाइंस वाला, तो हमने क्या ज्वाइन किया, OP, OQ, OR एंड OS, ठीक है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हमारे पास क्या चीज़ें होंगी, प्रूफ में हमारे पास क्या है, एक तो हमें पता है परपेंडिकुलर लाइन है वो 90 डिग्री होती है,
ठीक है। दूसरा, आउटसाइड अगर कोई टेंजेंट है तो उनकी लेंथ भी इक्वल हो सकती है, ये सब हमें पता है। अब सबसे पहले हम देखें हमें कहाँ तक पहुँचना है। हमें पहुँचना है इस एंगल पे, ठीक है, ये ट्राइंगल के ये वाले एंगल पे पहुँचना है। और ये एंगल खुद डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में, ऐसे ये भी दो में, ये भी दो में, ये भी, बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। बार बार नेम लिखने में प्रॉब्लम होगी, तो हम क्या करते हैं, इनको नेमिंग दे देते हैं कुछ। नेमिंग कैसे दी हमने, ये 1, ये बना 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, नेमिंग दे दिया हमने। अब बात करते हैं सबसे पहले 1 और 2 वाले ट्राइंगल में, क्योंकि इन्हीं दोनों एंगल पे बात करनी है। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल AOP एंड BOP। अब इसमें देखो क्या क्या इक्वल होगा हमारे पास। यहाँ पे देखो AP इक्वल्स टू AS, सॉरी ये BOP नहीं, इधर से आया AOS, क्योंकि इन्हीं दोनों में लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है ना, इन दोनों में हमें पता है। तो AP इक्वल S आ गया, साथ में क्या लिखा, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। फिर हमें क्या पता है, रेडियस, तो ये बना AO इक्वल्स टू AO कॉमन, और साथ में रेडियस आया OP इक्वल्स टू OS रेडियस। अब ये रेडियस है, तीनों साइड्स इक्वल आ गई, तो क्या बना, देयरफॉर ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOS बाय SSS। दिस implies एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल AOS बाय CPCT। क्या नेम दिया था इसको, दैट इज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली लिख दूं सारा, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। 2 इक्वल हो जाएगा 3 के, 5 इक्वल हो गया 4 के, और 6 इक्वल हो गया 7 के। देखें 1 आया 8 के, 2 आएगा 3 के, फिर उसके बाद 4 आएगा 5 के, और 6 आएगा 7 के। सब एडजेसेंट है, एडजेसेंट आएंगे, सबको ऐड कर दें, या क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, चारों एंगल्स का सम इक्वल, किसके, 360 डिग्री के, यानी कि एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये हो गया हमारे पास। अब देखो कौन सा किसके इक्वल है, 2 और 3 इक्वल है, यहाँ से 1 और 8 इक्वल है, 1 और 8 कहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक। 5 और 4 इक्वल है, 6 और 7 इक्वल है, सब इक्वल है पेयरिंग में। तो मैंने लिख दिया 2 एंगल 1 + एंगल 2, साथ में प्लस एंगल 5 + एंगल 6 इक्वल्स टू 360 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 5 + एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 और 2 कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल AOB, और ये दोनों एंगल कौन से बन रहे हैं, एंगल COD इक्वल्स टू 180। देखो 1 और 2 क्या बना, AOB, और 5 और 6 बना COD, दोनों हो गए 180 के इक्वल। ये फर्स्ट पार्ट हो गया जो हमें प्रूव करना था। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, एंगल POC + एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली में लिख दिया। लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, यही प्रूव करना था, तो हमें लिखना है हैंस प्रूव। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। अभी इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है, और साथ ही हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है।